आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। ये जो आगे गाड़ी जा रही है ना बड़ी, ये इसके ऊपर ए का लेटर लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ और ही लोड हो रहा है। ये पाइप है और कुछ ऐसा मटेरियल है। ये हर चीज़ को आपने खुद मेंटेन करना होता है। लोडिंग अनलोडिंग का टाइम, ड्राइविंग का टाइम, शिफ्ट का टाइम। बाजू का तुम्हारे पास शिफ्ट कम होती है, जैसे अभी कम है तो ये इसकी पूरी साइड मैंने ओपन की हुई है। ये इसकी बारी है, लेकिन स्नो ना पड़े। स्नो से एक तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी होती है, दूसरा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है गाड़ी चलाने में भी। हमने दिन में सिर्फ गाड़ी चलानी होती है, वो मैक्सिमम हम 2 दिन हफ्ते में 10 घंटे चला सकते हैं, अदरवाइज हमने 9 घंटे ही चलानी है। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जनाब अभी आए हैं हम एक कंपनी में लोडिंग के लिए। तो ये इसकी पूरी साइड मैंने ओपन की हुई है। ये इसकी बारी है, लेकिन ये नॉर्मल है, मैगा नहीं है। अगर मैगा होता तो ये जो हमको 5 है ना, ये तकरीबन यहाँ पे 8 पीस नज़र आने चाहिए 12 के। तो ये जनाब एक कंपनी है डेनमार्क में, जहाँ पे हम लोडिंग के लिए आए हुए हैं। तो आज निकलेंगे, आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे आज। तो देखते हैं फिर कितना आज करते हैं सफ़र। वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, मैनेजर ने जो टास्क के अंदर लिखा हुआ वो वहाँ पे टाइट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ और ही लोड हो रहा है। ये पाइप है और कुछ ऐसा मटेरियल है। तो देखते हैं क्या सीन बनता है। अभी लोड करने के बाद अभी स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, गाड़ी तो लोड हो चुकी है और मैंने उसको बेल्ट भी लगा दी है, गाड़ी बंद भी कर दिया, डॉक्यूमेंट भी रेडी हो गया और डॉक्यूमेंट मैंने कंपनी को भेज दिए हैं। उन्होंने बोला जी अभी वेट करो। और हर मैनेजर का एक जो है ना वो लदा रूल होता है। तो मेरे मैनेजर ने बोला जी थोड़ा वेट करो, मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद निकलेंगे। तो टाइम हमारे पास रहेगा जी 2 घंटे और तकरीबन 47 मिनट। उसके बाद तकरीबन 150 किलोमीटर पे मैंने पार्किंग जो है देखी हुई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर 2 घंटे भी मान लो तो 2 घंटे में तो इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वहाँ पे चलते हैं, उसके बाद फिर ड्यूटी चालू करेंगे 9 घंटे के बाद। वहाँ 9 घंटे ब्रेक करेंगे, 9 घंटे के बाद फिर आगे का सफ़र जो है वो शुरू करेंगे। जर्मनी में जाके गैस फिल करनी है, गैस फिल करने के बाद पहले फर्स्ट जो है डेस्टिनेशन पे जाना, वहाँ पर ऑफलोड करना है। उसके बाद फिर सेकंड डेस्टिनेशन पे जाना, यानी कि 2 जगह पे हमारी गाड़ी खाली होगी। तो वीडियो के साथ बने रहिए जनाब, वीडियो को लास्ट तक देखें। अच्छा जी, मैनेजर की कंफर्मेशन तो आ चुकी है और उसने बोला जी सब कुछ ठीक है। अभी हम निकलेंगे यहाँ से, ये कंपनी के अंदर ही अभी हम। ये आदमी है जो जिसने गाड़ी लोड की है, बहुत अच्छा आदमी है ये भी। ये ये भी गाड़ी लोड होने के लिए आई हुई है, ये भी हो चुकी है। डेनमार्क है, लेकिन ये है कि मैं इसी में खुश हूँ भाई, जो स्नो नहीं पड़ी। मसला नहीं है ऐसे मौसम का भी, मौसम बना हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। बारिश हल्की हल्की लगी रहे तो अच्छा है, लेकिन स्नो ना पड़े। स्नो से एक तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी होती है, दूसरा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है गाड़ी चलाने में भी। आप कुछ सोच के निकलते हो, लेकिन आगे जाके कुछ और ही जो है वो सिस्टम हो जाता है। आपने एक अपनी रूटीन बनाई होती है जी, हम वहाँ पे जाके रुकेंगे, इतने घंटे रुकेंगे या इतने मिनट रुकेंगे, जो भी हो।
तो जब स्नो पड़ जाती है फिर वो चीज़ें जो है ना वो मैटर नहीं करती, बस आप फिर यही सोचते हो कि भाई एक दफ़ा हम रुक जाएं सही कहीं, क्योंकि रुकने के लिए भी जो है ना वो बहुत ध्यान करना पड़ता है। मैंने शॉपिंग तो करनी थी लेकिन अभी टाइम नहीं है ना अपने पास, 2.25 घंटे बस। और मेरा दिल है कि ये सफ़र आराम से हो जाए। रात को 11 बजे का भाई काम स्टार्ट किया हुआ है और अभी इस टाइम दिन के 11:30 हो गए हैं। ड्राइविंग में ये चीज़ भी जो है ना देखनी होती है, और जब हमारे पास ज़्यादा किलोमीटर ज़्यादा होते हैं, मतलब हमने 700, मतलब समझ लो कि 600 से अबव अगर आपने किलोमीटर चलाना है, 700 कर लो, 700 से ज़्यादा अगर किलोमीटर चलाना है, फिर हमने दिन में सिर्फ गाड़ी चलानी होती है, वो मैक्सिमम हम 2 दिन हफ्ते में 10 घंटे चला सकते हैं, अदरवाइज हमने 9 घंटे ही चलानी है। तो उसमें हम 9 घंटे से पहले जिधर हमें 8:30 9 घंटे हो जाए उधर हम खड़ी कर देते हैं, पूरे 10 घंटे नहीं चलाते। तो अभी हमारे पास ड्राइविंग तो बहुत है, 9 घंटे हमारे पास ड्राइविंग पड़ी हुई है, 1 घंटा भी मैंने पूरा नहीं किया, उसमें भी 1 मिनट कम है। तो शिफ्ट हमारे पास है बस 3.25 घंटे। ये चीज़ है ना, बस ये हर चीज़ को आपने खुद मेंटेन करना होता है। लोडिंग अनलोडिंग का टाइम, ड्राइविंग का टाइम, शिफ्ट का टाइम। बाज़ का तुम्हारे पास शिफ्ट कम होती है, जैसे अभी कम है। बाज़ का तुम्हारे पास ड्राइविंग कम होती है, तो बाज़ का हम लोगों ने जो है वो आगे जाके गाड़ी खाली करवानी होती है, कभी जल्दी पहुंच जाते हैं, कभी लेट पहुंच जाते हैं। उस चीज़ को फिर वो देखना होता है कि हम किस टाइम स्टार्ट करेंगे, तो किस टाइम हमारा जो है वो उसको क्या बोलते हैं, हमारी गाड़ी खाली हो पाएगी, या खाली करवाने के बाद हम आगे उसमें पार्किंग में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। बड़ा पुरस्कून सा माहौल है इधर। कहाँ कहाँ पे पुरस्कून ज़्यादा माहौल लगता है मुझे यहाँ पे, एक तो डेनमार्क आ जाओ, स्वीडन चले जाओ, उसके बाद फ्रांस में भी तकरीबन ठीक ही है। लेकिन इन दोनों ममालिक में जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पुरस्कून है। और लिथुआनिया में तो बस वही बात है, लिथुआनिया में जो है ना वो गाड़ी खाली कर लो, लोड कर लो, फिर छोड़ दो, बस वहाँ पे काम थोड़ा ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो ठीक ही रहता। अगर मैं स्वीडन में होता तो मुमकिन थी कि आज मेरी गाड़ी लोड ही ना होती। मुझे लोडिंग कल की मिलनी थी, आज की नहीं मिलनी थी। ये गाड़ी खाली करते हैं और उसके बाद मैनेजर को पूछूंगा मैं कि शिफ्ट मैं किस टाइम स्टार्ट करूँ। ये ना हो मैं पहले शिफ्ट स्टार्ट कर लूँ, वो कल जो है वो गाड़ी भी खाली ना हो पाए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा कि एक दफ़ा पूछ लो, तो आप भी मेंटली तौर पे जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। तो उसको जाके पूछते हैं, क्योंकि अगर मैं रात को 12 बजे शुरू करूँ तो फिर पहुँच तो जाऊँगा लेकिन लेट पहुँचूँगा। अगर 11 बजे शुरू करूँ तो फिर आगे मेरे को पास जो है वो गाड़ी खाली करवाने के बाद टाइम नहीं बचता कल, क्योंकि दूसरी ऑफलोडिंग मेरी 11 बजे की है। तो चूँकि मेरे पास रिफर तो है नहीं कि दरवाजे बंद करो और चल पड़ो, मुझे ज़ाहिर है ट्रेलर की साइडें 2 दफ़ा खोलनी है और उसको बंद भी करना है। तो ये चीज़ है ना फिर।
अच्छा जी, धुंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ चुकी है। और यहाँ पे यूरोप में ये अच्छी बात है, चलो धुंध के अंदर जो है वो गाड़ियाँ चलती रहती हैं। पहले हम दुबई में थे तो वहाँ पे अगर धुंध होती थी तो लाजम हमें रुकना पड़ता था। अगर हम नहीं रुकते थे तो उन्होंने जो है वो कैमरे लगाए होते थे जो ऑटोमेटिकली धुंध के दौरान जो है वो जितने भी कैमरे होते थे वो हमने जितने कैमरे पार करने थे उतने वो हमें 500 के हिसाब से फाइन आते थे। तो आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। ये जो आगे गाड़ी जा रही है ना बड़ी, ये इसके ऊपर ए का लेटर लिखा हुआ है। ये ए जो साइन है ना, इसका मतलब ये है कि इसमें कचरा लोड है। यानी जिसमें ये कचरा लोड होगा उसके गाड़ी के आगे भी हमें ए का साइन लगाना पड़ता है और पीछे भी। लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है कचरा तो नहीं लोड किया। एक दफ़ा खाली करवाया था लेकिन बहुत बुरी हालत हो जाती है। इंसान के जिस्म से स्मेल तब तक नहीं जाती जब तक आप नहा नहीं लेते। ये पूरा रोड नया बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है जोरों शोर से। ये आगे दो एक्सीवेटर लगे हुए हैं लेफ्ट साइड पे, आप देख रहे होंगे। ये नीचे पाइप डालने के लिए ये लोग खड्डे निकाल रहे हैं। ये डंपर लगा हुआ है फोर्कलिफ्ट साथ में। शायद कोई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पाइपलाइन के बाद ये दोबारा रोड को जो है वो बहाल करेंगे। पाइपलाइन बहा रहे हैं, लगा रहे हैं और साथ में यहाँ पे सेंटर में शायद लाइटें भी लगाएंगे जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बिजली के पोल भी जो है वो रखे हुए हैं। टेम्परेचर तो इसमें इस वक्त जो है वो +4 चल रहा है इस वक्त। और फील लाइक इतना ये मैंने देखा नहीं है। मौसम तो ठीक है लेकिन जब ये ऐसा मौसम हो जाता है ना, फिर जब तक बारिश ही ना होती तब तक वो अजीब सी सर्दी पड़ रही थी। ये आगे 2 3 4 5 6 7 8 एक्सीवेटर लगे हुए, 9। सिर्फ इस एरिया में ही 9 एक्सीवेटर लगे हुए। और ये एक एक्सीवेटर का आगे बच्चा भी आया, एक ये भी है। 9.5 एक्सीवेटर लगे हुए, ये भी है। 9 नहीं बल्कि 9.5 एक्सीवेटर लगे हुए।